गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविन्द्रे भवानी सहितं नमामि नारायण नमस्कुरु नरएव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमः। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवेन भवानी की नंदन गाये गणपति जगवंदन। कल जो बात हुआ था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख आनंद इसलिए माने कल भी हम कहे थे कि सुख आनंद तो सब चाहता है कि हमारा सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले। तो सुख शांति आनंद तो आदमी चाहता है, लेकिन कहाँ खुलता है? उस जड़ वस्तु में। कि हमारा जड़ वस्तु में, जड़ वस्तु का मतलब क्या है? बेटा में, संपत्ति में, धन में, धन में, मान में, बड़ाई में, प्रतिष्ठा में सुख। और शास्त्र कहता है कि सुख कहाँ है? पहले सुख आनंद अगर शांति चाहते हो तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? शास्त्र बता रहा है कि पहले लोभ के छोड़ो, काम के छोड़ो, क्रोध के छोड़ो, मोह के छोड़ो, हाँ तृष्णा के छोड़ो। लेकिन इनका कैसे छोड़े? शास्त्र तो कहता है कि लोभ मोह काम क्रोध तृष्णा ये सब के छोड़ो, लेकिन इसका कैसे छोड़ो? हमारा जर्दा जो जर्दा है, तंबाकू है, गांजा है, बीड़ी है, खैनी है, वो सब तो छूटता ही नहीं आदमी से। और लोभ के, काम के, क्रोध के वो कैसे मन छोड़ कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा? इसलिए दूसरा के बाद संत महात्मा जो भी है वो खैनी खाते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। उम्र रखने के बड़ी बाद झूठ हो गया, फिर तो दोबारा धोना पड़ेगा। कलयुग कहते हैं कि माने कैसे छोड़ा जाए? आप देखिएगा कि कलयुग का स्थान जो बताएगा है, चिंता सापनी को नहीं खाया आ को जग जाहि न व्यापहि माया। जब कलयुग प्रवेश हुआ था तो राजा परीक्षित ने उनका स्थान दिया, आगे हम कहेंगे। राजा परीक्षित ने 4 जगह स्थान दिया, लेकिन वो 5वां भी मांग लिया, 5 जगह कि मैंने सोना में भी दे दीजिए महाराज। तो इसलिए कलयुग का स्थान जो है, माने कहते हैं कि पहले पान, माने पान में रहो, जहाँ मदिरा, बेसिया, हिंसा, हाँ जुगा, एक जो है वो सोना, ये 5 स्थान दिए। तब पान का मतलब क्या है? पान में रहो। पान का मतलब जो है, जो माने सुनाई देता है, जो सुनाई देता है वही पान है। सुपनेखा ने क्या कहा कि करस पान सुवती दिन रास्ती, और सिर पर नहीं देख आरती। कि रावण तू रात दिन माने मदिरा पान करते हो। तो मदिरा पान का मतलब ये नहीं है कि कोई शराबे पीता है तो उसका माने कहा गया है। जो आदमी अगर
निंदा सुनता है तो कान से, तो वो कान के पान है, माने वो कान द्वारा सबका भोजन है, वो कान का भोजन है। कोई आदमी अगर गलती बात बतिया रहा है किसी से तो वो माने मुंह का भोजन है, तो वो पान हुआ। दूसरा, आंख से कोई अगर गलती माने कुछ देख रहे हैं नजर से कि कहूँ गलती हो रहा है, उनको हम देख लेते हैं, हाँ, तो उनको क्या हुआ, ये भी आंख का भोजन हुआ। अगर हाथ से कोई गलती कर्म करते हैं तो फिर क्या वो क्या हुआ, वो हाथ का भोजन हुआ। अगर कहीं हम नाक से कोई गलती सूंघते हैं तो वो क्या हुआ, वो नाक का भोजन हुआ। तो पान का मतलब क्या है कि आप माने आंख कान नाक ये पांच इंद्रिया से जो माने विषय ग्रहण करते हैं उसी का पान कहा जाता है। तो आद रहे तो इसमें क्या है, मलिनता आ जाता है। जैसे कान का मलिनता क्या होगा, संसारी माने किसी के लीला चंता सुनने से। आंख के मलिनता कहा जाएगा कि संसारी माने कहे को मतलब दृश्य देखने से वो आंख के मलिनता हो गया। हाँ, मुंह के मलिनता हो गया कि किसी गाली बात माने देने से ये मुंह के मलिनता हो गया। तो इसीलिए आदमी की ये विचार करना चाहिए कि हमें किसी के लीला चिंता नहीं बतियाना है। आप मुंह का फिर के जो कोई मांस खाता है, मछली खाता है, हाँ, दारू पीता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, ये क्या मुंह के भोजन हो गया। तो इसलिए ये माने मुंह के मलिनता हो गया। इसलिए शरीर के सब नरक में ले जाने वाला है। जो हमारा जैसे कि मान के चलिए, आपको दाल भात सब्जी खाइएगा तो ये शरीर आपको चलेगा। अगर जहर खाइएगा तब तो ये शरीर चलेगा, मर जाएगा। उसी प्रकार से संसारी जो विषय हैं, संसारी जो बसना है, संसारी जो गलती जो देख रहे हैं, वही शरीर के बर्बाद करने वाला है। और वही में कान से प्रभु के कथा सुने तो ये क्या, इस शरीर का पुष्ट करने वाला है। भक्ति बढ़ाने परमात्मा के धाम में आंख से सरकार के रूप देखिए, आंख से देखना है तो सरकार के रूप देखिए। इससे क्या है, आंख के शुद्धता होगा, आंख पवित्रता होगा। मुख से की है राम राम कहिए तो मुख के पवित्रता होगा। हाँ, हाथ से किया है अच्छा काम कीजिए, प्रभु के ठाकुर जी की सेवा कीजिए, हाथ का पवित्र हुआ। हाँ, नाक से कहता है हर आदमी के माने शाम के शाम आप माने सुबह के स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करते तो फूल रखते हैं तुलसी, तो उतारला के बाद में सूंघना चाहिए। हाँ, सूंघना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से एक ध्यान हमारा ये रहना चाहिए कि माने हमारा आँख का जो चाहे कान का जो विषय है वो अच्छा होना चाहिए, वो एक खराब दृश्य नहीं देखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि चिंता सांप ने क्यों नहीं खाया। अब देखिए, अब हमारा वेदांत क्या कहता है। वेदांत कहता है कि सारा चीजें छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देगा तब तुम्हारा ईश्वर का दर्शन होगा। लेकिन हमारा कल्याण, वेदांत कहता है कि सारा चीज छोड़ दो तब तुम्हारा ईश्वर के दर्शन होगा, सारा चीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा वेद व्यास जो है वो कहता है कि नहीं, माने कलयुग में जो है परिवार में रह करके छोड़ना नहीं है, परिवार में रह करके, हाँ, आ कथा कीर्तन करके प्रभु के भजन करके तब माने कहने का मतलब परमात्मा की आराम से प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए व्यास जी ने हमारा 18 पुराण रचा है, 18 पुराण मैंने लिखा है। एक वेद के मैंने वेद के 18 मैंने पुराण लिखे हैं, 17वां पुराण लिखा था तब। मैंने ये थोड़ी है कि इसका कोई मैंने ये नहीं कि भागवत अंतिम पुराण है, नहीं, ऐसे वाली बात नहीं। 18 पुराण लिखा था, बीच में भागवत आ गया, चाहे ऊपर आ गया, लेकिन ये नहीं है कि भागवते ही कोई आदमी कहेगा नहीं 17 पुराण लिखने के वाली बात में मैंने व्यास जी का मन बेचैन था, शांति न हुआ तो भागवत लिखा, तो ऐसे वाली बात नहीं है, बीचों में आएगा। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि माने 18 पुराण जब लिखा तो माने उनका शांति हुआ। तो इसीलिए हमारा व्यास जी कहते हैं कि छोड़ना नहीं है, माने परिवार में रह करके, घर में रह करके ही आप आराम से परमात्मा के प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, आज देखिए
राम जी ने ठाकुर जी ने राम जी ने जब बाली के मार दिया तो सूर्य के क्या कहा? सूर्य तो ना कहा कि सरकार माने अब हमारा कुछ नहीं चाहिए, हाँ आप हम भजन करेंगे हे प्रभु, या अब आपके नाम लेंगे, जब हमारा धन जब जमीन परिवार सब कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या कहा? अंगद सहित करहु तुम राज, असंतत हृदय धरहु मम काजू। कि माने राज करो, लेकिन याद रहे क्या है कि माने संतत हृदय, कि संत को सेवा करते या मेरा नाम सुमरते, दोनों काम के ना। संतत हृदय माने हमारा काम के सुमरो और संत के माने सेवा करो। संत के सेवा किस लिए? संत के पास हम जाएंगे तो संत हमारा बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, बताएगा, मार्ग बताएगा। इसीलिए क्या है अति इसीलिए क्या है कि परिवार में रह करके आप संत सेवा कर सकते हैं। कितना आदमी कहते हैं कि बाबा क्या कहे, माने काम से छुट्टी नहीं होता है। अब हम क्या सुबह के सुबह मुंह धोने के लिए छुट्टी होता है, शौच करने के लिए छुट्टी हो जाता है, आप भजन करने के लिए। इसलिए शाम के शाम प्रतिदिन हमारा बात मानिए, सब कोई मिल करके प्रतिदिन माने पूरी परिवार बैठा करके सीताराम सीताराम तो कह के देखिए। डॉक्टर के आप रुपया देते हैं, डॉक्टर के रुपया दे दीजिएगा, लेकिन आपका क्या है? सीताराम सीताराम नहीं, आप करके देखिए ना, घर के शुद्धि माने कीजिए, अपने आप को जानिए। हाँ कि हम तो इसलिए अच्छा, तो क्या हम परिवार में रह करके, बड़े बड़े योगी महात्मा संत महात्मा है, वो कहाँ जा करके तपस्या किया? जंगल में जा करके एकदम ये खान में तपस्या किया, परमात्मा को भजन किया, नाम लिया। तो हमको क्या घर में रहकर हम परमात्मा के भजन कर सकते? आराम से कर सकते हैं। कैसे? सब काम करते हुए, सब काम करते हुए परमात्मा को भजन कर सकते हैं। घर में रह करके परमात्मा के भजन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे आप कर सकते हैं, समझिए। जैसे कोई लड़कोरी, लड़कोरी देखिएगा कि लाल जी का बच्चा है तो उनका छिटी पर रख देते हैं। छिटी पर रख करके माने पूरा उड़ा रख के गलीचा लगा करके छिटी पर रख रौदा पर हर काम करते रहे, चाहे घर में रहे बच्चा चाहे बाहर रहे। लड़कोरी कोई काम करेगा लेकिन वो हरदम उसका ध्यान किसका पर रहेगा? बच्चा पर, कि हमको बच्चा के ज्यादा धूप तो नहीं लग रहा है, चुटी तो नहीं काट लिया, कान तो नहीं रहा है, भूख तो नहीं मैंने लगा है, हाँ क्या ठंडा तो नहीं लग गया। माने बहुत बड़ा कोई ऐसा काम करेगा, जे हमारा माता बहन जानते हैं, कोई ऐसा काम करता रहेगा लेकिन उसका हरदम ध्यान परमात्मा पर ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि हर काम घर में सारा काम करते रहिए, मम पद बन रही बांडी बड़ी दूरी, सारा काम करते आ एक ध्यान परमात्मा पर के। क्यों? इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि हम क्या है माने मन सिख है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस के देखिए, रामकृष्ण परमहंस पत्नी उनको घर में है। रामकृष्ण हंस जी पत्नी उनको घर में था। जब उनका लड़की के देखने के वाली बात हुआ तो उनका माता पिता गया लड़की के देखने, तो रामकृष्ण परमहंस ले गया कि हो सक मेरा बेटा के पसंद हुआ तब ना। तो जब लड़की सब लड़की बन करके, हाँ आई माने अकबर नहीं आते हैं, लड़की सब माने तैयारी वारी होकर के अपना देखने वाली बात, कपड़ा उपड़ा पहन करके आते हैं अगवा। अगवा नहीं पूछते हैं कहाँ घर है, किसका लड़की हो, क्या तुम्हारा नाम है, कितना तक पढ़े हो, ये सब पूछते हैं हमारा में ठाकुर जी की कृपा से। तो उसी प्रकार से जब लड़की देखने तब तीनों बेटे, उनका रामकृष्ण परमहंस जी, उनका माता जी, उनका पिताजी दोनों तब आए। हाँ, तब उनका माता जी ने पैसा दिया 10 रुपया, हाँ कथा 10 मुहर दिया कि बेटा माने लड़की के देखना ना तो उसका हाथ में धरा देना, उसका हाथ माने हाथ पर दे देना पैसा। तो कहा ठीक है। तो वो क्या किया, माने जब पैसा दिया तो वो पैसा उनका हाथ में नहीं दिया, राम उनका नाम सरस्वती था, हाँ उनका चरणों पर माने रख दिया। अब चरण पर रख दिया तो माता तो सुन के बड़ी, माता जी के वकील खत्म गए, ये क्या ये क्या कर रहे हो? हम तुमको हाथ में कहे कि चरण, चरण में रुपया रख करके प्रणाम किया, मस्तक नवा करके उनका चरणों में माथा रखा। अब तो माता पिता देख करके गजब हो गया। कैसे कहा हे माता जी, हम सब माता में हम अपना क्या है दुर्गा माता के देख रहे हैं, हाँ
हमें अपना काली माता के, माने काली माता के पुजारी था रामकृष्ण परमहंस जी, तो हम सब माता में अपना काली माता को दर्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम, वो तो हमारा काली माता है। तो शादी तो हुआ लेकिन पत्नी से कभी पत्नी के व्यवहार नहीं किया, एकदम माता के व्यवहार। घरे में एक ही जगह सो करके थोड़ा विचार कीजिए, आप माने माता के व्यवहार किया, कभी पत्नी के व्यवहार नहीं किया। सुजन इसलिए कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खाने, आ करहु सबका करहु प्रणाम सपे न सुबाने। अच्छा, करहु प्रणाम, हम ये क्या है, जैसे कहा है ना, हम एक मनसिप है। आप मैंने शुरू में कहा था हम एक मनसिप है। मनसिप के क्या है, मनसिप का काम क्या है कि सरकार जैसे परमात्मा हमारा रखे। अच्छा, मनसिप का मतलब कि जो काम हम करते हैं, जो काम हम करते हैं तो अपना समझ के नहीं, मनसिप समझ करके अगर काम करेंगे तो वो बांधने वाला नहीं है। देखिए, निजी अपना लिए आप कोई काम कीजिएगा तो आप बना जाइएगा, आराम से बना जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही काम आप परमात्मा के, कि हम ये परमात्मा के काम है, हम मनसी पर एक नौकर है, अगर कीजिएगा तो आप बना नहीं सकते हैं। हाँ, आपको कोई बांध नहीं सकता है। इसीलिए ये ध्यान रहना चाहिए कि हम एक मनसिप है और मालिक कौन है, मेरे ठाकुर जी है। तो जो काम जो हम करें एक माने नौकर के तरह। अच्छा, नौकर क्या होता है, मनसिप चाहे नौकर क्या होता है, घाटा हो जाए तो मालिक समझे, अगर नाफा हो जाए तो मालिक समझे, उनको जो वेतन है वही मिलेगा, वैसे फाजिल नहीं मिलेगा। घाटा हो तो मालिक समझे और नाफा हो तो मालिक समझे। इसी प्रकार से हमारा जो है, जो कष्ट यादे, दुख यादे, और चाहे भिड़ा का मिले, चाहे सुगमा का मिले, चाहे संपत्ति आवे, चाहे संपत्ति जाए, चाहे शरीर अच्छा रहे, चाहे शरीर में रोग भी लग जाए, चाहे जो संकट आवे, कोई बड़ाई भी करे और कोई अपमान करे, वही में क्या है, वो सदा माने प्रसन्न रहता है। हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा, एकदम बरमहल परमात्मा के ध्यान में, हे प्रभु जैसे आपको कृपा। हो सकता है कि हमारा पूर्वी जन्म में गलती किए हैं, अगर कष्ट आ रहा है तो और परमात्मा अच्छा कर रहे हैं, वो कटा रहे हैं, लेकिन हम सब माता बहन कहते हैं कि बात मानो, बरमहल परमात्मा को भजन माने करते रहो। इसीलिए कि नैमी शरण में आप देखिएगा 88,000 जो ऋषि मुनि एकत्र माने हुए, किस लिए कि कथा है। अच्छा, ज्ञान शास्त्र कहाँ किया जाए, अच्छा ज्ञान शास्त्र मानिए, एक तो शस्त्र होता है, एक साथ माने ज्ञान चर्चा कहाँ किया जाए, तो क्या हुआ, माने सब ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि कहाँ गया, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, आप तो पितामह हैं, ये बताइए कि हम कहाँ सत्संग करें, कौन ऐसा पावन धरती है, कहाँ पावन धरती है, मतलब सत्संग कहाँ करने से अच्छा होगा। तो कहता है कि गंगा जी के किनार पर, हाँ कोई सरोवर के किनार पर, हाँ कोई तीर्थ में कथा करने से, पूजा करने से, माला जपने से बहुत बड़ा लाभ होता है। ऐसे बड़ी बात नहीं है, घर में भी लाभ होता है, लाभ नहीं होता ऐसे वाली बात नहीं है। कबीर दास ने कहा कि माने हम कहाँ जाएंगे, माने काशी मथुरा, हाँ जब हमारे अंदर में परमात्मा है तो राम को कौन नहीं हो रहा। उसी प्रकार से माने जहां हम परमात्मा के भजन कर माने करेंगे वही तीर्थ बन जाएगा। लेकिन यहाँ तभी तीर्थ बन जाएगा, लेकिन उत्तम स्थान जहाँ तीर्थ माना गया है, गंगा क्या धार माना गया है। स्नान तो सब कर सकते हैं, लेकिन गंगा के स्नान उत्तम काहे मना है। पिया तो माता पिता के यहीं पर पड़ता है, लेकिन फिर के गया में क्यों जाते हैं, तो जहाँ जहाँ स्थान चुना गया है। तो उसी प्रकार से जैसे माने कथा, ब्रह्मा जी से पूछा कि हे सरकार, हे पितामह, हम कथा कहाँ करें, कहाँ पवित्र जगह है। तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया, एक चक्र दिया, एक चक्र दिया और कहा कि ये चक्र जा रहा है, उनका पीछे सब जाओ, सब ऋषि मुनि, और जहां ये रुक जाए, चल माने जाते जाते जहां रुक जाए वहीं पर माने आप ज्ञान चर्चा, वहीं पर सब ऋषि मुनि कथा कहिएगा। तो कहता है जब माने
चक्र चला तो चक्र आगे आगे, सारा ऋषि मुनि संत महात्मा सब पीछे पीछे। तो जाते जाते कहाँ गया, नैमी शरण में। तो नैमी शरण में जा करके अब वो चक्र माने रुक गया। कहते हैं उसी के नाम क्या है, पुण्य क्षेत्र। माने जहां रुक जाए, रुक गया, उसका नाम क्या है, पुण्य माने पुण्य। अच्छा, कुरुक्षेत्र के बारे में कहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेवेत युजुसव माम कहा पांडव किम कुर्वन्त संजय। अच्छा, तो कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र किस लिए कहा गया है, तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, इंद्र कहता है, अग्नि देवता, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र में तप किया है, तपस्या किया है, इसलिए वहां के नाम क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से पुण्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र भी माना गया है, धर्म क्षेत्र भी माना गया है। अच्छा, आप देखिएगा सरकार, ठाकुर जी अपना मुंह से क्या कहते हैं, जब लंका से आए, कहा, अयोध्या में, लंका से सरकार ठाकुर जी जब अयोध्या में आए तो बड़ा अच्छा सरकार के मुंह से निकले हैं, सुन कपीस, हनुमान जी के कहते हैं कि हे हनुमान जी, ये जो मेरा अवध है, सुनहु कपीस अंगद लंकेशा, अपावन पुरी रुचि यह देशा। बड़ा अच्छा वाली बात है कि हमारा जो माने ये अवधपुरी है, ये बहुत बड़ा पावन है। किस लिए पावन है कि यहाँ पर चारों तरफ से सरजुग नदी बह रहा है, पवित्र सरजू के धारा है। देखिएगा कि रामनवमी में बहुत बड़ा भीड़ होता है वहां पर दर्शन करने के लिए, हम बहुत बड़ा टंटा लग जाता है दर्शन करने के लिए। आप तो राम मंदिर बन गया, आप तो और उत्तम जय जयकार हो रहा है। तो इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से माने हुआ सरकार अवध तजे तन नहीं संसारा, जो अवध में जो आदमी शरीर छोड़ देता है, पापी से पापी आदमी, तो उसका कहता है कि मैंने, लेकिन देखिए एक बात ध्यान रहना चाहिए, ये नहीं है कि हम पाप करेंगे तीर्थ में तो हमारा परमात्मा दर्शन मिल जाएगा, ऐसे वाली बात नहीं है। आप कितना ही पूजा कीजिए, आप पाठ कीजिए, ये बात के ध्यान, कितनो पूजा पाठ कीजिए, अगर पाप कीजिएगा तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक ये बात है कि कथा सुनने से, पूजा सुनने से क्या होता है कि धीरे धीरे पाप से आदमी की निर्वृत्ति हो जाता है, अब परमात्मा को ओर प्रवृत्ति हो जाता है, एक ही बात है। हाँ, तो माने अगर हम लाख पापी है या कुकर्मी है, तो ये ना कि हम कथा माने हम ये कहे कि हम छोड़ेंगे, हम छोड़ना चाहेंगे, हम छोड़ रहे हैं, तो बरमहल पूजा पाठ नेम व्रत करते रहेगा तो धीरे धीरे ये पक्का है कि लेकिन छूट जाएगा। अभी नहीं कि अब देखिए बेसिया, उस दिन कथा सुने अम्रपाली के, अब ये गणिका के देखिए क्या हुआ। हमारा मिथिला में कथा एक बेसिया थी, उनका नाम गणिका थी। एक संत आए, तो संत के माने जब नजर पड़ा तो संत माने उनको ज्ञान दिया, हाँ, कि जिसका तू सिंहार कर करके इतना सिंहार कर रहे हो, किसका लिए कर रहे हो, अगर उतना सिंहार जितना इंतजार तू मुसाफिर के लिए कर रहे हो, जितना इंतजार कि कोई मुसाफिर आ जाए अपना शरीर के बना करके, कितना शरीर में तू बनाए हो, कितना माने शरीर के चमकाए हो, अच्छा अच्छा साड़ी पहने हो, हाँ, गजरा सब लगाए हो, पूरा माने हार से पूरा शरीर के इतना सुंदर बना दिए हो, कि किसका लिए, संसार के लिए। अगर उतना तू परमात्मा के लिए, ठाकुर जी के लिए कर लेते, तो बेटी आज तुम्हारा गोद में परमात्मा माने खेलता है। क्या संसार में ये, क्या ये शरीर से क्या है, क्या ये शरीर से यही संसार के आराधना है, ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा आगे तुम्हारा नरक मिलेगा। ऐसे जब ज्ञान दिया तब देखो, मैंने कहा कि मेरा मंगनी में जीवन सही वाली बात है, जो हम संसार के उसी घड़ी से माने संसार के कहता है संत दरस दीनी, माने उसी घड़ी उस संसार के त्याग करके आप परमात्मा में लीन है। कहता है सुगा प्रभावित गण का तर गए सजन कसाई,
हाँ मैंने राम राम उसी दिन से माला ले करके आए अपना एकदम गिरवा वस्त्र धार करके माला के धारण करके तिलक चंदन का करके अबर महल राम 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 सीताराम। सारा संसार से देखिए एक क्षण के संत के एक वाणी है ना, एक बूंद जो जहर है आदमी के शरीर के बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से एक एक संत के वाणी जो है आदमी जो जो सुनेगा तो उसको परमात्मा में प्रीति होगा, भजन करेगा, नाम लेगा। इस संसार में कुछ नहीं है। थोड़ा विचार करो, ये बात के सोचो कि ये जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये बड़ी मौका से मिल गया है। इसलिए हर दम परमात्मा के याद करते रहो। ये 4 दिन का जिंदगी है, हम लोग बाजार में घूमने आए हैं, एक दिन न एक दिन हमारा जाना ही पड़ेगा। ये संसार देख रहे हैं साधु, यह जग राम बगीचा, ये राम जी का बगीचा है। हम लोग माने आए हैं और आए हैं अब फिर चल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो इस संसार में रहा है। देखो धीरे धीरे इस शरीर से बच्चा थे, जवान हो गए, बुढ़वा हो जाएंगे, अंत में मर जाएंगे। इसीलिए ये जीवन को अपना धन बना लो। दूसरे में मानुष्य ऐसा शरीर है जो सब लोक में जाने के अधिकारी है। मानुष्य शरीर से देवता नहीं जा सकता है, मानुष्य शरीर से सब लोक में जाने के अधिकारी है। अब तो माने कर्म करके स्वर्ग में चल जाओ, चाहे नरक में चल जाओ, चाहे 84 में चल जाओ, और चाहे कहाँ चल जाओ, माने परमात्मा के धाम में चल जाओ, चाहे फिर के मनुष्य शरीर मिल जाए। ये मानुष्य ही शरीर से यही रास्ता है, यही से रास्ता तुम्हारा खुलेगा। होता है ना कि यहीं से माने फलना जगह के ट्रेन जाएगा, उसी प्रकार यही स्टेशन से मानुष ऐसा स्टेशन है, यहीं से तुम हर जगह जा सकते हो। इसीलिए कि सबको माने स्टेशन के बंद कर करके, सब जगह बंद करके परमात्मा के स्टेशन पकड़ने की कोशिश करो। तो वहां पर सब ऋषि एकत्रित हुए, एकत्र हो करके सूत जी महाराज सब ऋषियों के माने कथा सुनाने लगे। अब उसमें सबसे श्रेष्ठ ऋषि कौन है? जिसका लाखों हजार बरस, अच्छा सूत जी सबसे छोट है, सूत जी सबसे छोट है। अच्छा उसमें लाखों हजार बरस के सौनक जी है। सौनक महाराज बिना कथा से, बस उनका कथा सुनने में बड़ी उनका रुचि है। बरमहल वो आगे बैठता है, आगे बैठ करके अच्छा सब माने ऋषि प्रश्न करेगा तो हल्ला हो जाएगा, सब ऋषि अगर प्रश्न करेगा तो हल्ला हो जाएगा। इसीलिए सब ऋषि मुनि मिल करके सौनक जी के माने मेन आगे बैठाया। क्यों कि जो माने संग जो माने पूछे, हाँ जो हम लोग का शंखा हो तो वो माने हमरा तरफ से सौनक जी माने पूछे सूत जी से, तो उन्हीं का उतारा। सबको अपना अपना पूछेगा तो हल्ला हो जाएगा, कैसे कथा होगा। इसलिए एक सौनक जी ही माने पूछेगा, सूत जी सबके अपना व्यास गद्दी पर बैठ करके सबके उत्तर देगा। इसीलिए कहता है अच्छा फिर के कलयुग के वाली बात है। कलयुग में वेद व्यास जी ने कहा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि के जंगल में जा करके एक पैर पर खड़ा करके हो करके एक पैर पर खड़ा हो करके आ कोई ऋषि जल पी लेते थे, कोई माने हवा पीते रहते थे, कोई फल फूल खा के रहते थे। हाँ कोई वैसा ही माने कहे का मतलब एक नगौटा धारण भभूत रमा करके श्री माने कुछ नहीं हवा पी करके अपना जिंदगी, कोई दूध पी करके, कोई फल फूल खा करके, हाँ ऐसा ही कोई छाल पहन करके, कोई कपड़ा पहन करके, नाना कोई नगौटी पहन करके सब ऋषि माने वहां पर तपस्या किए परमात्मा के, परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, धाम में जाने के लिए। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में सूत जी कहते हैं कि आप वो शरीर नहीं है जाने के लिए। अरे भैया ये काशी तो होबे नहीं करता है आदमी के। अभी देखिए कि एकाशी नहीं होता है। यही कल काली, यही कलिकाल, न साधन दूजा, अजोग जग जप तप व्रत पूजा। एक कलिया काल में वो शरीर नहीं है।
इस कलिकाल में वो शरीर नहीं है जो आप तप कर सकते हैं। क्यों? वो शरीर किस लिए नहीं है? पहले बहुत बहुत हजार बरस ऋषि जीते थे। अब तो ये शरीर मालूम है जहर से बना हुआ है। जहर कैसे? ये आप देखिए ना कि बिना खाद से और दवाई से कोई ऐसा फसल है, साग सब्जी है, कोई ऐसा साग सब्जी नहीं है जो बिना दवाई से, बिना खाद से माने हुई। अच्छा बीमारी देखिए, पहले इतना बीमारी नहीं था, इतना खाद भी नहीं था। अच्छा खाद कितना रंग के है तो फिर बीमारी कितना रंग के है? खाद बहुत रंग के है तो बीमारी बहुत रंग के है। पहले के बारे अगर तबीयत खराब होते थे, हम सब देखे हैं कि हम लोग का बुखार लग जाते थे, तब वो मोथा जो है, मोथा के जड़ी और माने खाते थे वो गोलका, तो माने उस पर बुखार हो जाते, ठीक हो जाते थे। लेकिन आप कहिए, अच्छा कहते जड़ी में शक्ति नहीं है। जड़ी में शक्ति क्यों नहीं है? संत सब जड़ी देता है, कहता शक्ति उसमें कहाँ शक्ति है? मतलब खाद है, सब आ गया है उसमें, तो दवाई सब आ गया, तो शक्ति कहाँ है? अरे दाल भात माने चावल में, खोबी में, साग में, सब्जी में, माने इसमें तो स्वादे नहीं है, तो जड़ी में कैसी शक्ति रहेगा? धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। इसीलिए ये पहले का शरीर अब नहीं है, ये शरीर तो अब कागज बन गया है। पहले के आदमी के बने धकेल भी देते थे, वहां से गिर भी पड़ते थे, पछड़ा खेते थे, इतना हड्डी मजबूत रहता था। हाँ आपको धकेल दीजिए सीधे गिर जाएगा। तो माने अब देखिए मसाला नहीं पिसा रहा है आदमी से, पहले ढेकी चलाते थे, जत्ता चलाते थे, हमारा माता बहन, ताकत कितना था। इसलिए आप वो ताकत नहीं है। आप देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर बिना पेट खोले लड़का अगर हो जाए तो अचरज मानता है। पहले सुइया से डॉक्टर के पास अगर चला गया तब अचरज मानते थे कि कैसे डॉक्टर के पास गया था, सुइया देना पड़ा। हाँ लेकिन अब क्या है, अब बिना पेट खोले बाल बच्चा नहीं हो रहा है। बिना पेट खोले कहूं हो गया तो ऑपरेशन से तो अचरज मानेगा। अब थोड़ा विचार कीजिए, इसका मतलब क्या है? आप ये पहला शरीर ना है। धीरे धीरे आदमी के जैसे, आदमी के अब शरीर कैसा है, जैसे आग पर अब कोई चमड़ा रख दिया जाए, आज सिकुड़ने लगता है, उसी प्रकार आदमी के धीरे धीरे शरीर जो है सिकुड़ रहा है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं है, और माने आगे में ही जाता है, जैसे पतंग, पतंग जाके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार। इसीलिए आदमी देखिए तो वही वही बात सोनक जी ने कहते हैं कि वहां सिर्फ कथा सुनो, कथा सुन करके तू परमात्मा के धाम। दूसर में एक और बड़ी बात है, ये काशी आदमी नहीं सकता कि मैं काशी, महीना में कितना 2 एकादशी आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आदमी के एकादशी नहीं सहना पड़ता है कि कमती में हम एकादशी रहे। हर आदमी की एकादशी रहना चाहिए। एकादशी में क्या है, एकादशी में क्या है, बड़ा अच्छा, जिस प्रकार से गाड़ी सर्विसिंग होते हैं, उसी प्रकार से जे 15 दिन आदमी खाते हैं, 15 दिन, 15 दिन जो आदमी खाते हैं और शरीर में अलूल जलूल होता है, तो एक दिन सहे से उनका पेट है जो साफ हो जाता है। हाँ तो ये दोनों तरह के हैं, वैज्ञानिक भी है और धार्मिक स्थल आध्यात्मिक है, ये दोनों तरह से एकादशी करना चाहिए। हाँ तो इसीलिए कि एक कृष्ण पक्ष आते हैं और एक शुक्ल पक्ष आते हैं। हर आदमी एकादशी में, दूसरे में की है, ये काशी जो है जो आदमी मरेगा तो ना कहता है कि इसका एकादशी दे दो, इस एकादशी में बड़ा पुण्य पुण्य होता है। वो क्या प्राण छूटने के वाली बात, एकादशी माता उनका परमात्मा के धाम में ले जाता है। एकादशी माता कौन है? वो तो प्रभु के पत्नी है, हर रूप में माने वो। इसीलिए माने वो पहला बड़ा अच्छा है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय श्री राम। यहाँ शिवरी माता के बात आते हैं। शिवरी माता के एक बड़ा अच्छा बड़ी बात है कि घर में सेवरी ने कहा पर वेद पढ़े। अच्छा सेवरी माता तो पढ़े हुए नहीं थे। सेवरी ने कहा पर वेद पढ़े, वेद पढ़े गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। सेवरी माता तो पढ़े हुए नहीं थे। सेवरी माता के एक ही आस थे, गुरु ने माने गुरु के वचन सत प्रतीत न थे ही।
सिबरी माता की ये जब बड़ी अच्छा वाली बात है, मतंग ऋषि के शरीर छूट रहा था, माने अब उनका अंतिम, बस अंतिम समय आ गया, मतंग ऋषि जाने के लिए तैयारी हो गया। सिबरी माँ गंगा में स्नान कर रही थी, उनका मालूम किसी ऋषि ने कहा तू यहाँ है, तुम्हारा गुरु जा रहा है। हाँ, कहा तो जाओ, वहां सबसी से तुम्हारा गुरु अब धरती पर नहीं रहेगा। अब तो वहां से बेचारी कहाँ कहाँ कपड़ा कहाँ दे वहराई तुमराई आया, गुरु जी के चरणों पर गिर गया कि गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो कहा कि बेटी जहाँ सबके जाना है। सबरी माता ने पूछा कि गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहा कि बेटी जहाँ सबके जाना है वहां हम जा रहे हैं। तो पिताजी वहां से कब आइएगा। सिबरी माता ने कहा कि पिताजी वहां से कब आइएगा। तब कहा कि बेटी वहां से आना कैसा, मम धाम परमम, कि हे बेटी वहां से आज तक ले जब गया है कोई नहीं आया है, वहां जाने के वाली बाद में कोई आपस नहीं आए, बेटी हम नहीं आएंगे। सेबरी माता ने रोने लगा कि पिताजी हम कहाँ रहेंगे, हम किनका सहारा रहेंगे, हम तो इतना दिन आप ही के सहारा थे, अब हम किनका सहारा रहेंगे। गुरुदेव ने कहा बेटी सब यहाँ परमात्मा के सहारा, संसार के सहारा से नहीं, परमात्मा के सहारा से रहो, परमात्मा के सहारा से ही संसार है बेटी, संसार के नहीं परमात्मा के सहारा से तुम रहो। कहा कि पिताजी परमात्मा के हम कहाँ खोजेंगे, न हमारा बुद्धि है, न रोने लगी, न हमारा बुद्धि है न विवेक है, कहाँ हम उनको खोजेंगे। कहा कि बेटी चिंता नहीं करो, तुम बरमहान परमात्मा के नाम लेना, आद करना, वो परमात्मा के तुम्हारा कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा स्वयं खोजता हुआ तुम्हारा पास आ जाएगा। आप थोड़ा विचार कीजिए कि परमात्मा जब इससे कहा शरीर तो छूट गया। अब सिबरी माता ने कहा कि हमको गुरुदेव ने कहा था कि आएगा, वो सुबह शाम सिबरी ने अगना बहारते चले गई, श्री राम के गुनगाना के गीत गाते चले गई। सुबह में माने जग स्नान करके डगहर बहार देते, प्रभु आएंगे। हाँ, प्रभु के भूख लगा हुआ होगा, इसलिए कि बैर को मीठा मीठा बैर लाते। हाँ, आसन लगा प्रति फूल बिछाते, प्रभु के कंकर काटा न लग जाए। हाँ, सेबरी माता तो यहाँ तक ले कि ऋषि मुनि सबके सुबह में अब भोरे उठता, अब बाहर देता। क्यों बाहर देता कि हो सके ऋषि मुनि सुबह में जाते हैं, भोर में जाते हैं स्नान करते, तो उनका कंकर पत्थर न लग जाए, इसलिए सुबह जाकर के बाहर थे। कितना सेबरी माता ने पढ़ा लिखा, वो संत के रास्ता बाहर थे कि गंगा स्नान जाए तो संत भगवान के माने कंकर पत्थर काटा न गड़ जाए, तो सुबह पहले उनको साफ करते थे। तो इसे फिर के गुरु पर जब इनका एक ध्यान था, जब माने कुछ खड़खड़ाते, रात में अगर खड़काते तो आ गया, फिर बाहर निकल के देखते कि प्रभु आ तो नहीं रहा है, फिर आ रहे ये तो माने हरिन है। हाँ, फिर चले जाते, कहूँ बाहर कहूँ भीतर आवे, जबकि बाहर दो के भीतर आते प्रभु के कि नहीं गुरु जी कहा है, गुरु का वचन बार। बोलो श्यामा रामचंद्र की। माता ने इतना प्रेम से, कितना उनका प्रेम था, लेकिन अच्छा गुरु जी पर वचन लगाए, गुरु जी पर विश्वास किए, तो फिर माने क्या है कि राम जी आया कि नहीं आया, राम जी उनका दर्शन दिया। इसी प्रकार कहते हैं शिवजी माता। अच्छा, गोपियन, गोपियन के देखिए वो ब्रह्मांड परमात्मा के हम आगे कहेंगे, इसलिए संक्षिप्त में हम बता देते हैं। गजराज थे, वो पढ़ा हुआ तो नहीं था, गजराज तो पढ़ा हुआ नहीं था, वो कहा उसका कौन गुरु था, लेकिन मैंने अंत में परमात्मा का जब गोह पकड़ा तो परमात्मा याद किया, परमात्मा ने खूब जाके देखिए वो चंदन लगा करके, प्रभु के चंदन लगाया तो धाम मिल गया। अब कहते हैं कि मैंने सुपनेखा है ना, वही मैंने कुब्जा है। तो इसीलिए कि हमारा ये विश्वास रहना चाहिए परमात्मा के। दूसर में क्या है, हमारा ये काम करना, हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है वो संसार में अगर जोड़े हुए हैं, अगर वही मन के परमात्मा में कहूं जोड़ दिया जाए, संसार में जोड़ के तो देख लिया कि हमारा क्या मिला, अगर वही मन के परमात्मा में जोड़ दिया जाए तो आराम से कल्याण होगा। वही मन के अपना परमात्मा में जोड़ लो।
बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसीलिए कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास सत्र निर्भय तवे श्रीमत भागवतम शास्त्रम कलो कीर्तन भाषितम। बड़ी अच्छा वाली बात है। सूत जी कहता है कि इस संसार में, सूत जी कहता है कि इस संसार जो देख रहे हैं, ये संसार क्या है? संसार रूपी जो है काल, जिस प्रकार से अजगर के मुंह में ये संसार अजगर काल अजगर है, अजगर के मुंह में हम लोग हैं। अब समझिए कि अगर अजगर के जो आदमी मुंह में है तो वो जिंदा कब तक है? जब तक उसका मुंह बंद नहीं हुआ। जैसे मुख बंद होगा तो वो क्या है, वो माने समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम सब ये काल रूपी अजगर के मुंह में है। अच्छा, किसी का थोड़ा सा माने अपना शरीर पर ये है कि हम कितना दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे कि 5 दिन रहेंगे कि 1 महीना रहेंगे, साल, क्या गारंटी है आपको? आप देखिए तेल में, अगर दीपक में आप तेल रखते हैं तो उसमें आप याद रहते हैं कि चलो ये 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा 10 मिनट चलेगा। लेकिन ये जरा तक कहता है ये दीपक हमार बिना तेल बाती के, इसमें कितना तेल रखा है, ये तेल कब खत्म हो जाएगा जरा कोई ठीक नहीं है। इसी प्रकार से इसीलिए माने हमारा क्या है कि जब ये इस शरीर का ठीक नहीं है तो वो इससे पहले कि हमको जब ये काल ग्रस्त करे, काल हमारा मारे, हाँ, वो इससे पहले किया है कि हम परमात्मा को प्राप्ति क्यों न कर ले। काल के मारने से पहले हमारा क्या है, परमात्मा के प्राप्ति। वो परमात्मा के प्राप्ति कैसे होगा? एकदम माने सुगम है। यहाँ बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। बोलो चंद्र की कतवा सुधा क्यब कथा लोके क्यब कंच क्यब मणि मन। सूत जी महाराज मणि महा देवता जब सूत जी सुखदेव जी महाराज के वाली बात है, सूत जी कहते हैं, सूत जी ने कहते हैं जब सुखदेव जी ने कथा आरंभ किया तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से देवता ने मालूम हुआ कि सुखदेव जी राजा परीक्षित के कथा सुना रहे हैं तो अमृत लेके आया। अच्छा, सीता माता के एक प्रश्न बड़ा अच्छा है। सीता माता ने क्या कहता है जब सीता माता के दुखित देखा? अच्छा, माने सीता माता इतना दुखी थे रावण के बोली सुन के, रावण डटा ना अशोक बैठका में कि मेरा बात मानो नहीं तो मास दिवस में हूं, बात न माना तो मैं मार पे कठिन कृपाना। अगर एक मास के अंदर में अगर बात नहीं माने तो सीता हम तुम्हारा मार देंगे, काट देंगे। हाँ, इसलिए मेरा बात मानो। आज सारा छस्सी के लगा दिया कि इनको डराओ धमकाओ कि मेरा बात मान जाए, हाँ, हमारा ये बात है मान जाए। अब देखिए ठाकुर जी की कृपा से सीता माता इतना डर गए, इतना डर गए तो हनुमान जी ने सीता माता को देखा कि इतना डरे हुए, माने इतना डरे, सब उनका डरा रहे हैं, रावण सहित सब राक्षसनी सहित। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। हनुमान जी ने इतना गर्म हुए, हनुमान जी ने मन में विचार किए कि सीता माता अभी कितना दुखित है। यहाँ तक ले सीता माता कितना दुखित है कि तिरजाटा माता के कह रहे हैं, माता आन काठ रची चिता बनाई। हे माता कि आप माने हमारा चिता सजा दो, क्यों दूसरा विरह अब सहाय नहीं जाएगी। अब ये विरह जो है हमारा कतका आदमी जहर खा के नहीं मर जाता,
डूब के नहीं मर जाता है। उसी प्रकार सीता माता के इतना कष्ट हुआ कि माँ जल्दी हमारा चिता सजा दो, हम अब जीना नहीं, मरना चाहते हैं, हम मर जाएंगे। हाँ, तो हनुमान जी ने सीता माता को चिंता देकर हनुमान जी ने कहा कि माता कितना चिंतित है, तो ऐसा कोई उपाय करे। हनुमान जी ने कहा कि अभी इसका लंका उखाड़ करके समुद्र में बोर दे, चाहे रावण के पूरे वंश को चुड़की माने बाल पकड़ करके प्रभु के पास ले जाए, चाहे रावण के मार दे, पूरा कुल के राक्षस के मार दे, लंका के विध्वंस कर दे। इतना क्रोध हनुमान जी के हुआ सीता माता के कष्ट देख करके। लेकिन विचार किया क्या यही से अब भी माता के दुख दूर होगा? दुख कैसे दूरी करना है, सो काम करना है। तो एक उपाय का शर्मा अमृत यही कथा सुनाई। राम राम कहने लगा, भजू मन राम नाम सुखदाई, भजू मन राम नाम सुखदाई, भजू मन राम नाम सुखदाई। जब राम नाम कहने लगा कि माँ राम कहो, राम कहो, आहा, इसी प्रकार जो जो संकट आ दे, जो जो आदमी का संकट आवे तो आप कह के देखिए, राम एक तापस्ती तारी, नाम खल कुमति सुधारी, नाम खल कोटि कुमति सुधारी। राम जी ने तापस को तारा, लेकिन जो नाम जो है वो करोड़ों पापी का उद्धार किया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माय। विचार कीजिए, लाखे संकट आवे, राम नाम हम कहते हैं सारा चीज छूट जाए। राम नाम जप के देखिए, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े दुख है, राम नाम इतना राम नाम कहते तथा हृदय में राम नाम लेते, प्रभु हृदय में वास कर लेते हैं, उनका बस जाते हैं। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे नाम, उल्टा नाम जपहु जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखिए वाल्मीकि जी, हाँ, माने किरात थे, ब्राह्मण के लड़का थे, लेकिन वहां पर फंस गए थे, वे भूल गए थे। तब इसके बाद कहते आदमी कहता है कि सोपत था, वो गलत वाली बात है। हाँ, वो ब्राह्मण के लड़का वाल्मीकि जी थे। हाँ, माने भूल गया था, तो इसलिए वहां पर माने वो डाकू के संग में रह करके माने हो गया। लेकिन देखिए नाम लेते लेते वाल्मीकि जी मारा कहते कहते वाल्मीकि ब्रह्म समाधि से। नाम में बहुत बड़ा, लाख संकट आ जाए, दुख आ जाए, राम नाम जपो। राम राम जपते जपते में सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखेगा। ब्रह्महल मुख से राम राम, मुख में हो राम नाम। हाँ, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में, ब्रह्महल प्रभु साथ में है। इसीलिए जब तब माने जब राम नाम कहा, तब सीता माता ने कहता है, आहा, सर्व अमृत यही कथा सुहाई, कहीं से प्रकट हुई किन भाई, बड़ी सुख हुआ। कहते हैं कि इतना सुख हुआ सीता माता के जिनका सीमा नहीं। राम नाम ते ही सुमि, राम नाम ते ही सुमिरन लागे, असुनत ही सीता कर दुख भागे। हाँ, राम नाम गुण बढ़ने लागे। हनुमान जी ने कहा कि एक ही उपाय है सीता माता के दुख दूर करने के, वो क्या है? राम नाम। राम नाम गुण बढ़ने लगा, अपर नाम असुनत ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम नाम माने चित्र करने लगा तो सीता माता के दुख दूर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ जो कह रहे हैं बोलो श्याम रामचंद्र की, कि सबसे अच्छा क्या है कलयुग में, वो है माने कथा। इसलिए सबसे बड़ा जो साधन है वो कथा है। तब उसका कथा में अच्छा तो देवता देवता के जब मालूम हुआ कि कथा हो रहा है, कौन? राजा परीक्षित के कथा सुना रहे हैं। अच्छा, राजा परीक्षित की कथा क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि राजा परीक्षित ने जो शराप दिया था कि 7 दिन में मर जाएगा, तो सुखदेव जी ने उसको कथा सुना रहे हैं। तो जो कथा उसको सुना रहे हैं, तो हम अमृत देखिए, अमृत अमृत ले करके देवता कहाँ जाए? सुखदेव जी के पास, सुखदेव जी के सामने में रख दिया, आगे रख दिया, कहा कि हे सुखदेव
जी जो कथा आप राजा परीक्षित के सुना रहे हैं वो कथा हमारा सुना दीजिए। जो कथा माने राजा परीक्षित के इसलिए सुना कि इसका मरने का भय है, मरने का डर है, तो इसीलिए माने कि जो कथा इनको माने सुना रहे हैं वो कथा हमारा सुना दीजिए। अब मरने का डर जो है राजा परीक्षित के तो वो अमृत पिला दीजिए, वो अमर हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा जब माने अच्छा सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाया, किस लिए कथा नहीं सुनाए, कहा माने कहता है कि कांच है और कहा मणि है, तो कांच में मणि में फर्क। अच्छा अमृत है तो अच्छा अमृत के देखिए अमृत कितना माने मेहनत से निकला, अमृत कुछ साधारण अमृत नहीं है। वहां कहता है कि देवता गरुड़ जी गए तो कितना कष्ट गए, मैंने कितना वो अंदर रखा हुआ था, अग्नि के चारों तरफ था, सैनिक भी था, हवा था, पूरे देवता रक्षा कर रहे थे अमृत के। अच्छा देवता तो फिर अमृत साधारण मिले न, कितना माने लड़ाई हुआ, उसे देवासुर संग्राम हुआ, उसमें समुद्र के मथन किया गया। हाँ उसमें कितना दानव सभी मरा पहाड़ उठाने में, मंदराचल में कितना कष्ट सहा, तब मानो मथैया कर करके इतना संकट से तब अमृत निकला। तब माने वो अमृत उतना कष्ट से वो अमृत निकला, और तब वो अमृत क्या करता है, रख देता है उनका आग सामने में कथा। तो इसीलिए कहता है कि नहीं वो सुलभ है, लेकिन कथा जो अमृत है, हाँ तो 7 दिन कथा, 7 दिन में उनका क्या है राजा परीक्षित के परमात्मा के धाम मिला। ब्रह्मा जी को जब मालूम हुआ कि 7 दिन में राजा परीक्षित के मोक्ष मिल गया, तो इसमें क्या है, क्या विशेषता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसमें विशेषता क्या है, माने अच्छा तो वो कहता है कि तराजू पर तोल के रखा, तराजू पर रखा, तराजू पर रख करके देखा कि माने ये दोनों में क्या फर्क है, लेकिन जब ये के तराजू में रखा तब भागवत के पलड़ा भारी पड़ गया। अब पूरा साधन जो है संसार में जितना व्रत नेम पूजा तपस्या ये सब साधन हल्का पड़ गया। इसका मतलब क्या, कथा जो है हाँ वो सबसे ऊंचा स्थान है कि कथा सुन के आदमी पार। देखिए कथा इसलिए कि माने भारी माने उनका पड़ गया कि सिर्फ यहाँ पर कथा सुनना है, कथा से अब वो शरीर पहले का वो शरीर तो नहीं है कि आदमी कितना तप करेगा व्रत करेगा, क्या अब न तप होगा न व्रत होगा न साधना होगा। हाँ वो माने एकादशी तो होबे न करता। इसी प्रकार से कथा सिर्फ सुन करके यहाँ है कि कथा सुन करके आदमी का धाम मिल गया। ये सिर्फ कथा सुनो, खाते रहो पीते रहो घूमते रहो और कथा सुनो। दूसरे में याद रहे, आप जो शुभ कर्म करते हैं या शुभ कर्म करते हैं सब आपको साथ जाएगा। अगर गलती किया वो भी आपको साथ जाएगा, नरक में ले जाएगा। अच्छा काम किए तो वो परमात्मा के धाम में ले जाएगा। लेकिन जितना जो संसार के तू इकट्ठा कर रहे हो, ये धान ये बीज ये रुपया ये पैसा ये गाड़ी ये घोड़ा ये मकान ये बंगला ये तोशक ये तकिया, याद रहे तुम्हारा एक माने का चिथरा नहीं जाएगा। देह पर के कपड़ा अरे शरीर तो जैबे नहीं करेगा, शरीर की बड़ी बात है, शरीर तो जैबे नहीं करेगा तो और क्या जाएगा। इसीलिए कि आदमी के माने कथा सुनना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि पहले पहले गांव के आदमी आयोजित किया कथा के, ये कथा होना चाहिए, पहले पहले आयोजित किया कि भाई कथा होना चाहिए। तो क्या हुआ माने कहा माने कोई पंडित के चुना गया कि आप कथा करने आइए। तो टाइम हो गया कि ठीक है 1 बजे से कथा शुरू हो जाएगा, बड़ा पंडाल लगा हुआ था। तो 1 बजे आ गया पंडित जी, कोई आदमी कथा में नहीं, सिर्फ एक ही आदमी था, एक आदमी चुपचाप से माने बैठे हुए। बाद बाकी पंडित जी ने कहा कि कोई नहीं है, कथा कैसे हो, माने कथा कैसे हो। हाँ अब कोई नहीं है, टाइम देखा 1:30 बज गया लेकिन कोई नहीं, एक ही आदमी था। तब कही कथा कैसे होगा। एक आदमी ने कहा कि बाबा सुनाइए शुरू कीजिए, हम तो है ना। तो कहा कि अकेला, कहा कि हाँ अकेले हम सुनेंगे। कहा अकेला में कैसे कथा सुनेगा। कहा कि हम आपसे पूछते हैं बाबा
कि अगर कहीं जिसका जो आदमी के जो घीरस के 100 गो घोड़ा हो आ एक घोड़ा अगर मर जाए, अगर 99 घोड़ा मर जाए, 100 घोड़ा हुआ 99 घोड़ा अगर मर जाए तो क्या एक घोड़ा के घास नहीं देगा? 99 मर गया है तो एक घोड़ा के घास काहे दे? तब कहा कि हम देना पड़ेगा। तब तो हम मैंने अकेला है, सब कुछ कोई नहीं आया है तो हमारा सुनाइए। कहा कि ठीक है हम तुम्हारा सुना रहे हो, सुना रहे, चिंता मत करो। अब लगा सुनाने के लिए, तब जब कथा सुनावे तब फिर इसका पीठी अकेला, दो के गुआ सोच करे, दो के पीठी सोच करे, दो के आह करे, दो के याह करे। अब अकेला था बेचारा। हाँ, उदास कैसे हाफी उपी करने लगा। अब देह हाथ सब इसको ट्राइट होने लगा। तो क्या बात है? हाँ, की बात है, ऐसे काहे करते हो? कुहरते हो? कहा कि सरकार कथा बंद कीजिए। तो क्यों? कहा कि माने हम कहे कथा सुनाने के लिए। हाँ, तब मैंने तब तू ही ने कहा था कि कथा सुनाने के लिए, तू ही ने कहा था कि मैंने कथा सुना, तो हम लगे सुनाने के लिए। तब मैंने कहीं कहीं से कथा वो सुनावे, ऐसे ऐसे कथा सुनावे कि देह हाथ टेढ़ होने लगा। हाँ, तो कहा कि ये मैंने आप क्यों करते हो ऐसे देहात? कहा था कि सरकार आप मैंने हम तो ये बात कहे थे ना, तो तू ही ने कहा था कि अगर ये 99 घोड़ा मर जाएगा तो एक घोड़ा के घास नहीं देगा, तो इसलिए तो हम सुनाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है, ये बात थोड़ी हम कहे थे कि 99 घोड़ा के घास ऐसे एक घोड़ा पर डाल दो। आप तो हमारा हमारे हमारे पर सब कहता बड़े डाल दिए हैं। हाँ, ऐसा ऐसा कहते समझ में नहीं आ रहा, इसलिए देहात हो रहा। बोलो श्याम रामचंद्र की। उसी प्रकार से कथा जो है बड़ा बढ़िया। कथा से क्या मिलता है? जासु भवन सुर तरु तर होई, असही की दरिद्र जनित दुख सोई। कोई आदमी, कोई भी आदमी है, अगर उसका कल वृक्ष के नीचा जो है, तो क्या वो दरिद्र रह सकता है? कल वृक्ष का मतलब समझते हैं? वहां पर जो मांगो तुरंत प्रकट, प्रकट सोता ही तो आगे सो, माने जो मांगिए कल वृक्ष के पास। कामधेनु वशिष्ठ जी के पास था, गौतम जी के पास था। एक अति अति माने जमदग्नि जी के पास, गौतम जी के पास नहीं, जमदग्नि जी के पास, वशिष्ठ जी के पास, ऐसे ऋषि मुनि के पास माने कामधेनु था। तो उनको से जो कहे कल वृक्ष से कामधेनु से प्रकट करने के लिए, तो माने वो प्रकट कर देते है। तो वही पार्वती माता कहते हैं कि हे सरकार मेरा कथा सुनाइए। जैसे अभी चल रहा है ना कि देवता ने कहा कि कथा सुना, तो उसको बिलगा दिया, कथा नहीं सुना। तो यहाँ कहते हैं कि जो आदमी कथा सुनेगा, जैसे कथा सुनेगा उसका सारा चीज पूरी पूर्ति हो जाएगा। कैसे पूर्ति हो जाएगा? जैसे कल वृक्ष के नीचा। अच्छा, जो आदमी कल वृक्ष के नीचा है, अब वो दलिद्र है, माने भीख मांग, कल वृक्ष के छाव में कोई आदमी बाटी लेके भीख मांग रहा है, तो मतलब क्या है, क्या कारण? इसका मतलब कि वो कल वृक्ष के महत्व नहीं जाना है, तब तो भीख मांग रहा है। जो आदमी कल वृक्ष, सुनिए, जो आदमी कल वृक्ष के नीचा है अगर भीख मांग रहा है, तो उसका पता नहीं है कि कल वृक्ष है, ये हमारा पूरा पूर्ति कर सकते हैं। अब 1 रुपया 2 रुपया के लिए मानो वहां पर चारों ओर देखते हैं कि 1 रुपया कोई दे देगा, तुम्हारा मैं तू तो कल वृक्ष के नीचा है, तू तो माने रुपया के खजाने में हो, तू बंगले में हो, मैंने जो प्रकट करे मिठाई जो चीज मांगो पूरा हो जाएगा। और तू 1 रुपया मांग रहा है, हो सके उसके पास भोजन नहीं होगा, किसी के पास रुपया नहीं होगा, किसी के पास कपड़ा नहीं होगा, किसी के पास दवाई नहीं होगा, हाँ, किसी के पास गाड़ी घोड़ा नहीं होगा। अब उसका से तू मांग रहे हो, आ कल वृक्ष के जो चीज मांगो, गाड़ी घोड़ा मकान बंगला जो ऐस मांगो प्रकट है। तो इसका मतलब जो दलिद्र है वो जानता नहीं है, आज जो जान गया वो दरिद्र हो ही नहीं सकता है। तो फिर इतना आदमी संकट, इसका मतलब क्या है कि वो राम नाम, जो आदमी भगवान का भजन कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, रो रहे, कान रहे, संसार से आशा कर रहे हैं कि हमारा बेटा पुतो अगर देवे, तो वो समझ जाइएगा कि वो परमात्मा को महात्मा नहीं जाना है। वो माने जो परमात्मा के महिमा माने क्या है, वो अभी नहीं जाना है। राम कथा जे सुनता घाई, रस विशेष जनाती नहीं, वो भी परमात्मा के महिमे नहीं जाना है। अगर जान जाएगा तो का दुख खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, स्त्री टाइम पास करने, वो कथा सुनने आते हैं तो टाइम पास करने आते हैं। उसी प्रकार से वो कल वृक्ष के वहां है, वो दरिद्र है। इसलिए कि माने हमारे, अच्छा, संसार को इसलिए कि संसार को आशा करते, संसार तो आने वाला है नहीं, जानता है कि संसार मेरे हाथ में नहीं आने वाला है, तभी ऐसा करता है, तो दरिद्र हुआ।
और जो परमात्मा को महिमा जान गए, जो कथा सुन के, नहीं हर चीज माने परमात्मा है, पूरा चीज यहाँ यहाँ कहता है जोग भोग सब परमात्मा माने देता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो इसीलिए कहते हैं तब सारा सारा ऋषि मुनि भगवान प्रभु के रूप में वहां पर माने माने ग्रंथ था, भागवत था, तो क्या है वहां सब ऋषि मुनि, ये ग्रंथ नहीं है, भागवत स्वरूप जान के माने वहां पर माने उन्हें पूजने लगा। अति माने आप देखिए जो भागवत जो है वो क्या है हम बताते हैं। ये भागवत कोई अथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, इसका बरमहल कपड़ा में लपेट के रखा जाता है। हाँ, इसका पूजा किया जाता है, आरती किया जाता है। ये मन समझिए कि ये किताब है, ये कोई की किताब है, ये कॉपी है, ये स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। भगवान वो शरीर से माने छूट करके माने वो शरीर से माने प्रकाश इसी में आ गया, माने परमात्मा ही सो भागवत स्वरूप है। इसीलिए यहाँ बड़ा बढ़िया है। अच्छा देखिए एक आदमी के क्या है वो माने कुमार था, तो हम देखे हैं कि मर्द था तो उनका चुरैन पकड़ लिया, तो चुरैन जिसका पकड़ लेगा तो उसका हर रात उसको पास आएगा और उसका शरीर के खून जो है वो चूस लेगा, खून चूस लेता है। हाँ, माछी आदमी मारने लगता है, माने उनका पत्नी जैसे व्यवहार करता है चुरैन। एक ध्यान। हाँ, तो एक आदमी के मैंने चुरैन पकड़ लिया तो प्रतिदिन रात में आते थे उनका पास। हाँ, अब उनका धीरे धीरे आदमी सब कहता था। हाँ, बहुत जगह घूमा क्यों चुरैन से, लेकिन कोई जबरदस्त चुरैन था, कोई भक्ता से नहीं छूटा। हाँ, बहुत रुपया खर्चा कहाँ कहाँ न गया, बेचारा मरने के तुल हो गया, हड्डी देखा मैंने देखा हो गया। का चुरैन पकड़ता था, प्रतिदिन रात में आते थे, उसका पूरा खून चूस के चले जाते थे। तो ठाकुर जी से मेरे कृपा से मैंने क्या हुआ, एक बार बेचारा वो दुकान पर गया, तो दुकान पर कहाँ गया माने कुछ सामान लाने के लिए, तो उनका सामान जब लाने गया तो वही में वो माने बुझिए ना, तो वो कोई मिस्त्री लाने गया था, तो वो मिस्त्री तब दिया वो दुकान वाले, बोलो, दुकान वाला जब मिस्त्री दिया तो वो मिस्त्री तो दुकान वाला पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो एक गीता के फटा कहते आदमी जो पुराना हुआ था माने फट चुट जाता है तो माने ना कबार में बेच लेते हैं, तो उसी के साथ माने तो वही कबारे में आ गया था, वो पेपर लिया तो उसी में आ गया, तो वही गीता के जो फाटल जो माने किताब था, हाँ कापी था, फाटल कापी, उसी में मिश्री रख के उनको दे दिया, वो बेचारा जेब में रख दिया, और जेब में जब रखा तो वो भूल गया मिश्री के, आ करके माने घरे भोजन पाए और पाने के वाली बाद में सो गए, तो सो गए तो चुरैन आया, तो चुरैन ने देखा, कहा कि उठो, तो ये उठा, कहा कि तुम्हारा जेबी में से है वो सामान निकालो, ये कहा जेबी में मेरा क्या है, जब देखा तो माने कहा कि मिश्री हम रखे हैं। हाँ, तब ये समझ गया कि क्या बात है, ये हमारा हमारा नजदीक में नहीं जा रहा है, तो कहा कि नहीं हटाओ हम तुमको मार देंगे, ये समझ गया कि मतलब क्या है, ये हमारा यहाँ पर कुछ कुछ है। हाँ, जे माने माने को हम देखेंगे, तो वो मिस्त्री के निकाल करके जो देखते हैं तो गीता के उसमें था सर्वधर्म परित्याज, हाँ कि सारा धर्म त्याग करके आप मेरे शरण में आ जाओ, हम उनका सब तरह से रक्षा करेंगे, ऐसा था। वो समझ गया, तो पढ़ा ऊपर दुकान वाला नहीं पढ़ा था, ये तो पढ़ा लिखा था, वो समझ गया कि यही के प्रभाव से माने वो नहीं आ रहा है। हाँ, वो माने बस वहीं पर और माने रख लिया, कहो निकालो, लाख कुछ किया। हाँ, तो माने अब कैसे वहां पर जाए, वो तो गीता के माने किताब उसमें था, हाँ पढ़ना था, वो चुरैन भाग गया। तब तहिया से ये लड़का समझ गया कि वो जो गीता के फटा हुआ आ करके हम पढ़े नहीं है, सिर्फ जेब में एक पन्ना फट करके रह गया है, माने मिस्त्री में दे दिया है, तो अब इतना काम किया। अगर गीता के रोज पाठ करेंगे तो हमारा कैसे करण काहे कल्याण होगा। उसी दिन से वो लड़का है गीता के पाठ शुरू कर दिया, तो फिर एकदम शरीर बुलंदी हो गया। अब तैया से भगवान का भजन कंठी मला ले लिया, अब बरमहल भगवान का भजन करने लगा। तो एक बात, जिसका घर में पाठ होता है, रामायण के गीता के पाठ होता है, अगरबत्ती जलता है, उसका घर में से सारा दुख दूर हो जाता है। बोलो श्याम रामचंद्र की।